हेलो एंड वेलकम टू चहल अकेडमी। स्वागत है आप सबका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज प्लासी टू पार्टीशन। आप सब जानते होंगे कि अभी तक हमने आईएनसी को कंप्लीट किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल कर चुके हैं और आज इस क्लास में हम स्वदेशी मूवमेंट को पढ़ेंगे। भारत की पहली मास मूवमेंट हुई, काफी सारे नए लीडर इस मूवमेंट में निकल के आए। इस मूवमेंट का मकसद था कि लोगों के अंदर सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंसी दिखाने की कोशिश और उनके अंदर एक प्राइड और नेशनलिज्म जगाने की जरूरत थी। इस स्वदेशी मूवमेंट से हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भारत के लोग अब तैयार हैं और अगर अंग्रेजी सरकार सही कड़े कदम नहीं उठाएगी और सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेगी तो भारत के लोगों को दूसरा तरीका भी आता है। स्वदेशी मूवमेंट फॉर्मली आपको टाउन हॉल कलकत्ता में शुरुआत देखने को मिली और इसका मेन मकसद ये था कि लोगों को किसी तरीके से ये क्लियर किया जाए कि अगर वो अपने ऊपर यकीन रखेंगे तो डेफिनेटली जो डोमेस्टिक प्रोटेक्शन है वो खुद यूज करे। और इसका मेन मकसद था कि एक सोल ऑफ स्वराज क्रिएट, सेल्फ रूल की डिमांड की गई कि भारत खुद को खुद से रूल कर सकता है। और पर्टिकुलरली इसमें यह था कि आपको बाइकआउट करना है, आपको उन चीजों का सेवन नहीं करना है, जरूरत नहीं है जो बाहर से लाई जा रही है, ताकि ब्रिटिशर्स को यह यकीन हो कि भारत उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये मूवमेंट बहुत अच्छी थी क्योंकि अगर इस मूवमेंट के आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे तो ये बाद में हमें ऐसा पता चलता है कि ऐसी ही तरह की मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी थी और गांधी जी को इसीलिए थोड़ा सा इजी भी देखने को मिला क्योंकि ऑलरेडी स्वदेशी मूवमेंट जैसी मूवमेंट्स हो चुकी थी। अगर आप मूवमेंट की बात करें तो इस मूवमेंट के अंदर रिच इंडियंस ने काफी सारा पैसा देके खादी को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। काफी सारी गर्म योग सोसाइटीज बनाई गई जहां पे कोशिश ये थी कि लोग अपने हाथों से चीजें बनाएं, अपनी चीजों का इस्तेमाल करें। इवन गांव के लोगों को ये कहा गया कि वो गांव के अंदर ही अपनी चीजों को उगाएं या फिर एग्रीकल्चर पैटर्न में देखें। गवर्नमेंट का डिसीजन बंगाल पार्टीशन जब 1903 के अंदर शुरुआत हुई, फाइनली ऑफिशियल रीजन बंगाल की पार्टीशन का तो मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन रियल रीजन हम लोग भी जानते थे कि क्यों वो आप लोगों को डिवाइड करना चाहते हैं। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि आखिर ऐसा करने के पीछे के काफी सारे रीजंस बताए गए। और सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो आईएनसी की मीटिंग 1907 में होती है नागपुर के अंदर, जहां मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट की आपस में लड़ाई हुई, जो मैं पीछे आपको कह चुका हूं। काफी सारे झगड़े हुए। गोपाल कृष्ण गोखले उस समय आपको याद होगा कि उन्होंने मीटिंग को चेंज किया था। ये सेशन बेसिकली नागपुर में होना चाहिए था लेकिन बाद में सूरत में कर दिया गया क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि बाल गंगाधर तिलक जीत जाएंगे। तो अंदर लड़ाइयां भी बहुत चल रही थी और इसके चलते हुए पार्टीशन ऑफ बंगाल एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। सूरत जो है वो बर्थ प्लेस थी तिलक की, तो इसलिए डर था कि अगर हमने वहां पे की, क्योंकि मॉडरेट अभी ये नहीं चाहते थे कि एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में ये पावर आए और उनको ऐसा लगता था कि अगर एक्सट्रीमिस्ट का जो दबदबा है ना वो बढ़ रहा था, लोग ना अब एक्सट्रीमिस्ट की फिलॉसफी को मान रहे थे। और ये इसलिए भी हो रहा था क्योंकि मॉडरेट को काफी सारे टाइम मिला लेकिन उन्होंने उतना कुछ खास नहीं किया। और ये क्लियर था कि अब एक्सट्रीमिस्ट ये चाहते हैं कि वो एक बार खुद रूलर बनना चाहते हैं, प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं और रेडिकल आइडियाज को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश भी की गई। लेकिन अगर आप देखेंगे तो काफी सारी लड़ाइयां, जैसे कि डब्ल्यूसी बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, यहाँ पे एक दूसरे को मारा भी गया, जूते भी फेंके गए और मॉडरेट ने फिर सीक्रेट मीटिंग करके डिसाइड किया कि हम अब एक्सट्रीमिस्ट के साथ कोई भी मीटिंग नहीं करेंगे। और इसी के चलते हुए एक हमें विभाजन भी देखने को मिला, यानी कि अब आपको कांग्रेस और एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट अलग देखने को। यहां से अगर हम देखें तो कर्जन जो है वो लगा हुआ था कि किसी तरीके से भारत का डिवाइड करना है। लॉर्ड कर्जन ने काफी सारे अलग अलग कंसेप्ट उठाए। उनका अगर आप देखेंगे तो छोटी उम्र में काफी सारे एरियाज को कैप्चर भी किया, लेकिन हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है कि कर्जन के व्यू भारत के लिए क्या थे, भारत को किस तरीके से वो देखता था। अगर आप देखेंगे तो कर्जन की पॉलिसीज में बड़ा ही रेसिस्ट था और उनका ये मानना था कि भारत के अंदर जो कांग्रेस का इश्यू है उसको किसी तरीके से वो खत्म करना चाहते। वो नहीं चाहते कि कांग्रेस कुछ ज्यादा दिन तक रहे। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो उनकी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पॉलिसीज के अंदर वो ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा कंसोलिडेट किया जाए। और अक्सर अब अगर देखेंगे चित्राल फोर्ट अंडर ब्रिटिश कंट्रोल जो है वो रोड वगैरह क्रिएट की गई। खैबर पास, ये सारी एरियाज हैं जो आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अफगान की पॉलिसीज उनके लिए बड़ी अलग थी। लेकिन मेनली हमारे भारत के लिए जो इन्होंने ये डिवीजन किया उसके ऊपर अगर आप देखेंगे
तो हमें ये देखने को मिलता है कि तिब्बत के साथ इनकी बहुत ज्यादा अलग सी रिलेशन रही। और उसके अलावा रिफॉर्म इन वेरियस, अब आप देखिएगा रिफॉर्म के अंदर ये कोलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट लाते हैं 1899 के अंदर, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट बनाना चाहते थे भारत के अंदर। इकोनॉमिकली अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिश करेंसी वाज डिक्लेयर लीगल, और फिर सॉल्ट टैक्स बहुत ज्यादा इन्होंने रिड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम 2.5 रुपीज पर माउंट। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इन्होंने सेविंग प्रोविंसेस वर टेकन बाय द गवर्नमेंट विच लेफ्ट इंड्यूस टू द प्रोविंसेस जिनका कोई काम धंधा नहीं था, वो सारा कुछ इन्होंने अपने अंडर कर लिया। बड़ा ही रेसिस्ट। इसी के साथ साथ एक अच्छी चीज ये देखने को मिली कि इनके टाइम पे फेमाइन कमीशंस भी आए, कमीशन ये सारे आते थे। पीपल वेर प्रोवाइड वर्क ऑन पेमेंट बेसिस इन दे। मैंने कहा कि कुछ रिफॉर्म उनके द्वारा जो किए गए वो सही थे। एग्रीकल्चर के अंदर अगर देखें तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज बनाई गई, लोगों को एक मौका दिया गया। लेकिन साथ में ही वही एक चीज है कि रेसेस भी था, तो भारत का विभाजन जो हुआ उनके द्वारा वो बहुत ही एक बड़ा इशू था। 1900 के अंदर पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट पास कर दिया गया, रिस्ट्रिक्टेड करता है द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ द पीजेंट टू मनी लैंडर्स नहीं होगा। फर्स्ट रेवेन्यू वाज टू बी इंक्रीज ग्रेजुअली। सेकंड, एवरी केयर वाज टेकन इन नॉट टू हार्म टू एग्रीकल्चर। रेलवे को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने की बात इन्होंने की गई। उसके बाद ही अपॉइंटेड रेलवे कमीशन अंडर द चेयरमैन ऑफ रॉबर्टसन इन 1901 कि रेलवे लाइन को इंक्रीज किया जाए। द डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे वाज ऑर्गेनाइज ऑन कमर्शियल बेस पे कर दिया गया। एजुकेशन के अंदर आपको याद होगा मैंने कहा 1904 यूनिवर्सिटी एक्ट जो मैंने पीछे आपको बताया वो पास कर दिया गया। गुरदास बैनर्जी कोलकाता हाई कोर्ट जज को जो है मेंबर चुना गया। आर्मी के अंदर काफी सारी इन्होंने चेंज लाई, फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया गया। ये सारी चीजें इनके अंदर बहुत ज्यादा थी। जुडिशरी, अंडर जुडिशरी रिफॉर्म, नंबर ऑफ जज जो है कोलकाता हाई कोर्ट को इंक्रीज कर दिया गया। फिर उसके बाद मॉन्यूमेंट एक्ट भी इनके अंडर की हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा, आर्कोलॉजिकल जो एरियाज हैं। लॉर्ड कर्जन जो है रिफॉर्म के अंदर हमें बड़े अलग देखने को मिले, लेकिन बट वही वाली बात है कि जो चीज थी वो जो करके गए, वो किस तरीके से भारत का विभाजन करते हैं और किस तरीके से डिवीजन हुआ, और फाइनली जो मुस्लिम और हिंदू के अंदर वो जो नफरत क्रिएट की गई और फिर वो मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन आज भी हमें याद है। और उसका एक रीजन बाद में जो देखने को मिला कि अब ये मुस्लिम लीग भारत के लिए एक बड़ा थ्रेट बनेगी, क्योंकि ये आज़ादी शायद बहुत जल्दी आ जाती, ये आज़ादी शायद किसी और फॉर्म में भी आ सकती थी, लेकिन मुस्लिम लीग के चलते हुए भारत को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और अगर हम आगे की हिस्ट्री को देखें, जो पार्टीशन के बाद जो हालात हुए, जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट की लड़ाइयां चलती रही, उसमें भी कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग का भी एक हाथ रहा। इस मुस्लिम लीग के चलते हुए भारत के अंदर अब एक्ट्स को जो लेके कंफ्यूजन क्रिएट होगा, यानी कि 1909 का एक्ट जो आएगा वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर उसके बाद होम रूल लीग मूवमेंट चली, तो मुस्लिम लीग लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर हमारी जो सबसे बड़ी कोशिश थी, जब गांधी इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने कोशिश की थी कि इन मुसलमानों को और हिंदू को वापस जोड़ा जाए, लेकिन जो नफरतों का बीज डाल दिया गया था वो कर्जन की वजह से था, जो कभी खत्म नहीं हुआ, और उसका एंड भी पार्टीशन से ही हुआ। तो हम मान सकते हैं कि लॉर्ड कर्जन की गलत फैसलों की वजह से और उनके सेपरेट वो जो कंसेप्ट आए, और फिर मॉर्ली मिंटो ने जो उसको और बढ़ावा दिया, और फिर आगे जाके जो रेजोल्यूशंस पास हुए, वो बहुत बड़ा नुकसान भारत के इतिहास में देखने को मिला। लेकिन ये बात भी सच है कि ऐसी चीजें उस समय होना तय थी, क्योंकि खुद कांग्रेस के अंदर काफी सारे बंटवारे देखने को मिले। इनिशियली स्टेज के अंदर कांग्रेस की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो ज्यादातर अपर क्लास को ही सूट कर रही थी, वहीं पे पीजेंट्स भी कांग्रेस से काफी ज्यादा नाराज थे। अब देखना यह होगा कि आखिर गांधी आने के बाद क्या कांग्रेस के अंदर कोई चेंज देखने को मिलेगी। अगले लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एनी बेसेंट का क्या रोल रहा, होम रूल लीग मूवमेंट से क्या भारत को फायदा हुआ, बाल गंगाधर तिलक ने क्यों होम रूल लीग मूवमेंट को अलग चलाया, और गांधी ने होम रूल लीग मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने से क्यों मना किया। क्या गोपाल कृष्ण गोखले के कहने के ऊपर गांधी ने 1 साल जो वेट किया वो क्या था, और किस तरीके से गांधी जी के 3 स्ट्रगल एक नए भारत को जन्म देके गए, और क्या थी नॉन और खिलाफत मूवमेंट। इन सब को जानने के लिए अगली वीडियो तक वेट करिएगा। थैंक यू सो मच। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस। बाय बाय।